अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम एक बहुत मज़े की रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है टंगड़ी कबाब। और जो ये रेसिपी है, आप जब वो रेसिपी बनाएंगे आपको लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। इतने ये मज़े की रेसिपी आपकी बनेगी, इतनी इजी और इतनी अच्छी रेसिपी है कि आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी का जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ है वो उसमें ना प्याज आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना आपको टमाटर। अगर आपके घर में प्याज और टमाटर अवेलेबल नहीं है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ये डिश बनाएं और सब बहुत मज़े से खाएंगे। अच्छा, इसमें आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले तो है चिकन के आपने लेग पीस लेने हैं 700 ग्राम। इसको आपने अच्छी तरह वॉश करना है किचन टॉवल से या किसी भी कपड़े से इसको ड्राई करके। तो आपने फिर मैरिनेशन के लिए आपने इसको तैयार करना है। इसको आपने कट लगाना है और कट थोड़ा सा डीप होना चाहिए। आप चाहें तो दोनों साइड से कट लगा लें, पर नहीं कि जैसे मैंने एक साइड से आप कट लगा लें, दूसरे साइड से थोड़ा सा प्रिक कर लें ताकि जो आपकी मैरिनेशन है वो चिकन लेग में अंदर तक एब्जॉर्ब हो। तो इसकी मैरिनेशन में जाएगा 1 टेबल स्पून सॉल्ट और हस्बे जाएगा, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट या फिर 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। लेमन जूस जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को डाल के आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसको कम से कम 30 मिनट्स जो है आपने इसको फ्रिज में रखना है ताकि इसकी जो फर्स्ट मैरिनेशन है वो अच्छी तरह चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। फ़र्स्ट मैरिनेशन जो है हमारी कंप्लीट है। तो अब हम इसकी सेकंड मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने योगर्ट ली है। योगर्ट आपने हैंग योगर्ट यूज़ करनी है। और इसके बाद आपने 12 टू 14 जो है आपने काजू लेने हैं। काजू अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट आप फ्रेश क्रीम कर लें, या फिर उसका जो ऑल्टरनेट है वो आपका क्रीम चीज़ हो सकती है। योगर्ट और आपने जो काजू हैं इसको आपने ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बना लेना है। इसको डालेंगे हम। उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, फिर हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून क्यूमिक पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इन सबको अच्छी तरह सेकंड मैरिनेशन को अच्छी तरह करके फिर आपने 30 मिनट, अगर आप इसको 3 to 4 आवर्स रख लें तो ज़्यादा अच्छी इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। प्रेफरेबली ये है कि आप इसको ओवरनाइट रखें और अगले दिन आप इसको बना लें। ऑयल डालें आप पैन के अंदर और इसको हल्की आग पे थोड़ी देर के लिए आप इसको कुक करें। उसके बाद इसको उस वक्त तक कुक करना है जब तक इसका मसाला ड्राई होके सारा इसके ऊपर ना आ जाए। तो आप हल्की फ्लेम के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने थोड़ी देर के लिए इसलिए करना है ताकि आपका जो चिकन है वो अंदर तक कुक हो। अदरवाइज़ अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो उसमें ये होगा कि आपकी जो आउटर पार्ट है वो तो आपका कुक हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो है ना वो प्रॉपर कुक नहीं होगा। अच्छा, इसको आप मैरिनेट करके इसको आप जो ज़िपर होते हैं उसके अंदर आप रख के तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालें, थोड़ी देर के लिए इसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आप इसको कुक करें और इसको सर्व करें और मज़े से खाएं। इसको आपने इतना कुक करना है कि आपका जितना भी आपका जो मसाला है वो सारा चिकन के ऊपर कोट हो जाए। और ये देखें चिकन की लुक कितनी मज़े की, इतनी इसकी मज़े की और यमी लुक आ रही है, दिल कर रहा है अभी खा लो। तो आपने जो है इसको बिल्कुल पहले स्टार्ट में आपने स्लो फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे करके तो थोड़ा इसके ऊपर मार्क आने चाहिए, ब्लैक मार्क आने चाहिए थोड़े से ना।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक यूनिक एंड न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।